तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक, कक्षा 10 का विज्ञान कार्बनिक यौगिक। और आप लोग जानते हैं कि कार्बन का जो महत्व है हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। इससे जो आप दवाई खाते हैं, भोजन करते हैं, जो सांस लेकर छोड़ते हैं हवा, या कपड़ा जो पहनते हैं, ट्यूब टायर, सब में क्या होता है? कार्बन। तो जो कार्बन है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, तीसरा नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन हमारे दैनिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसलिए इससे अलग से हम लोग एक चैप्टर बना दिया गया है, अलग से एक चैप्टर बना, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इसको हम अलग से पढ़ते हैं। इसको जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक यौगिक हैं, इसको हम अलग से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अलग से पढ़ते हैं। इसलिए इसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? कार्बनिक रसायन। तो देखिए, जो कार्बन होता है इसको हम लोग दिखाते हैं किससे? हो, सी से। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी होता है। आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन है यह 6 नंबर पर पड़ता है। कौन नंबर पर जी? 6 नंबर पर। इसका मतलब जो कार्बन है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 6। अब प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन संख्या कितनी होगी जी? 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। जाहिर सी बात है कि न्यूट्रॉन भी किसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अब कितने होते हैं? 6 होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है जी? 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6। तो परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका? 6 होगा। और अब बताएं कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कहाँ से? नीचे। कहाँ लेते हैं जी? नीचे। और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या कितनी होगी इसकी? जिसे कहते हैं परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी जी? द्रव्यमान संख्या। आप द्रव्यमान संख्या जब भी निकालना हो तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। तो कितना आएगा? 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6। और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 12। कितना होगा? इसे कहते हैं 12C6। मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और द्रव्यमान संख्या कितना है? 12। कोई दिक्कत? कष्ट? अब इतना दिक्कत ना है। देखिए, जो परमाणु क्रमांक होता है आप लोग जानते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना होगा जी? प्रोटॉन कितना है? 6। तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, तो कार्बन के बारे में जानना आवश्यक होता है। और कार्बन के अप्रूफ आगे पढ़ेंगे कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक हीरा होता है, कोयला होता है, और एक कार्बन होता है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और कोयला हो गया। तो जो कार्बन, ध्यान सुनिए, अब थोड़ा कहानी से समझ लीजिए, कोई दिक्कत ना नहीं आता है। जो कार्बन है इसको दिखाते हैं सी से। कार्बन तत्व का प्रतीक क्या होता है? सी होता है। कार्बन तत्व का प्रतीक सी होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। द्रव्यमान संख्या 12 होती है। अब ध्यान दीजिए, जो कार्बन की उत्पत्ति हुई है या लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के कार्बो नामक शब्द से हुई है। किससे हुई है जी? कार्बो नामक शब्द से। कार्बो
का लैटिन भाषा के कार्बो नामक शब्द से, नामक शब्द से हुई है, शब्द से हुई है। कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कार्बो नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कोयला। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ कोयला, कोयला होता है। कोई दिक्कत? कहा गया कि 1815 तक एक व्यक्ति था, उसने कहा कि 1815 तक कार्बन के कोई यौगिक या किसी यौगिक को हम लैब में नहीं बनाए थे। 1815 तक यह देखा गया कि कार्बन के कोई भी यौगिक लैब में बना नहीं है अभी तक। मतलब जितने भी कार्बन के यौगिक पाए जाते थे वह कहाँ पाए जाते थे? प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। कब तक? 1815 तक, 1815 ईस्वी तक, 1815 ईस्वी तक यह देखा गया कि कार्बन के कोई भी यौगिक, कार्बन के कोई भी यौगिक लैब में नहीं बनाए गए थे, लैब में नहीं बनाए गए थे। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि जो कार्बन के यौगिक हैं उन्हें कोई दैवी शक्ति बनाती है, कोई दैवी शक्ति बनाती है, उसे इंसान नहीं बना सकते हैं। कोई दैवी शक्ति बनाती है, कोई दैवी फोर्स बनाता है, कोई दैवी बल बनाता है, उसे हम बना नहीं सकते, उसे इंसान नहीं बना सकते। और यह अवधारणा चली कब तक? 1828 तक, 1828 तक। यह अवधारणा कब तक चली? 1828 तक। तब एक वैज्ञानिक आए और 1828 के बाद और लैब में बनाए सबसे पहले उन्होंने यूरिया का बनाया। जो आप लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं खेतों में, वो अभी क्या होता है? कार्बन का होता है, कार्बन से बना होता है, कार्बन से बना होता है। तो इतना बस कहानी था, या बस समझ लीजिए कि लैटिन भाषा जो कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई है, कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कार्बो नामक शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के कार्बो नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कोयला। ये बस कहानी, इसको उतना जोरदार मत लीजिए। और इतना ध्यान दीजिए कि 1815 तक यह माना गया, सबसे पहले मतलब यह देखा गया कि कार्बन के कोई भी यौगिक लैब में बनाया नहीं गया है। यह मान लिया गया कि जो कार्बन के यौगिक हैं, कार्बन के यौगिक हैं, उन्हें कोई दैवी शक्ति बनाती है, उन्हें कोई दैवी शक्ति बनाती है। यह अवधारणा कब तक चली? 1828 तक। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने किसका बनाया? क्या लैब में क्या बनाया है? यूरिया। तब यह अवधारणा का हुई, समाप्त हो गई। एक केवल कहानी थी, इसको आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, मतलब लिखा देंगे बाद में, ये कोई दिक्कत ना है चौहान जी। कार्बन तत्व का प्रतीक क्या होता है? सी। इसमें परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। द्रव्यमान संख्या 12, न्यूट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। अब इनका करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन के बारे में कुछ जान ले, कार्बन के बारे में कुछ बढ़िया जान लें, तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, जिसे मान लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? 2 और क्या आएगा? 4। लेकिन आप जानते हैं कि इसको अस्थाई बनने के लिए, अस्थाई बनने के लिए अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। जिसे कहते हैं अष्टक नियम। क्या कहते हैं? अष्टक नियम यह कहता है कि यदि किसी परमाणु के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है, किसी से क्रिया नहीं करेगा। लेकिन देखिए इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसे आप लोग बनाएंगे तो परमाणु हो गया। क्या हो गया जी? इसका नाभिक हो गया परमाणु का। इसमें मान लीजिए प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन है। इसके बाहर एक कक्षा है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहली कक्षा में। अब दूसरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अरे ये किसका है? कार्बन का। किसका है? कार्बन का। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बचे? 4। कितने बचे? 1
2 3 4। अब बताइए इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए, 4 चाहिए ना। अष्टक पूरा करने का मतलब जो दूसरा ये पहला कोष है, ये कौन कोष है? दूसरा। तो दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? लेकिन चाहिए कितने इसको? 8। तो आप जानते हैं कि जब इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना कोष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो इस कोष को क्या कर दे? गायब कर दे। गायब कर दे मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? दान कर दे। क्या कर दे? इसे मान सोडियम आता है, सोडियम Na पड़ता है 11 पर, कितना पर जी? जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और क्या आएगा? 1। तो अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब इसका बनाएंगे हम लोग, इस सोडियम का मान लीजिए, किसका है जी? सोडियम का। इसमें रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तब पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा में 8। दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब कितने बचे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान दीजिए, तो अष्टक नियम क्या कहता है? अष्टक नियम यह कहता है कि यदि किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन अस्थायी रहेगा। रहेगा अस्थायी, किसी से मतलब नहीं रखेगा। लेकिन अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो पूरा करने के लिए अष्टक कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन यह ले नहीं पाएगा। तो क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? और जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो कक्षा का हुई, खत्म हो गई। तो देखिए इसके अंतिम अब कुछ चाहिए ना बची जी, इसका अंतिम कक्षा ही ना बचा। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया? अस्थायी का हो गया। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग देता है। क्या बनता है? सोडियम प्लस। क्या बनता है? सोडियम आयन। सोडियम और अस्थायी हो जाएगा, होता है अस्थायी हो जाता है। अस्थायी। उसी प्रकार देखिए कार्बन में, कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जी? इसको अस्थायी बनना है। तो अस्थायी बनने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से दान लेगा या तो किसी को दान दे देगा। कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन दान देगा। तो 2 स्थिति बनेगी। पहली स्थिति देखिए, पहला केस हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? ग्रहण कर ले। क्या कर ले? हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? त्याग दे। तो अब बात समझिए, मान लीजिए पहला केस में त्याग रहा है। क्या कर रहा है? त्याग रहा है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान दीजिए, बहुत करेगा। हम क्या कर सकते हैं कि इसके 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3 बचे बाहरी कोष में भी। फिर तो आपका मन किया तो फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 6 हैं। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन की संख्या कोई कमी नहीं आती है, वो क्या रहते हैं? स्थिर क्या रहते हैं। ध्यान दीजिए, तो प्रोटॉन की संख्या कोई कमी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 5। तो अब बताइए 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बांधे थे। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन का क्या थे? बांधे हुए थे। लेकिन अब 6 प्रोटॉन मिलकर केवल 5 इलेक्ट्रॉन को बांधेंगे, तो बल का हो गया? मजबूत न हो गया। हम कद 6 लोग 6 लोग को पकड़े हुए हैं, 1 लोग गायब हो गया, तो 6 लोग किसको पकड़ेंगे? केवल 5 लोगों को। तो बल का हो गया? मजबूत न हो गया। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हाँ जी, ये कार्बन परमाणु का संरचना है। इस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। आप प्रोटॉन कितने होंगे? 6। अब पूरा इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 6। तो 6 प्रोटॉन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए हैं, आकर्षण बल द्वारा खींचे हुए हैं। आपने किसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, किसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो प्रोटॉन में कोई कमी नहीं आती है, प्रोटॉन स्थिर रहता है। क्या रहता है? तो अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो प्रोटॉनों की संख्या अधिक न हो गई। अब अधिक बल से खींचेंगे इनको, तो
अब दूसरा जब इलेक्ट्रॉन आप जाएंगे निकालने के लिए तो आपको अधिक बल की आवश्यकता होगी, आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए आपने थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ाकर दूसरा इलेक्ट्रॉन गुना कर दिए, निकाल दिए। जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालें तो प्रोटॉन कितने हो गए, 6। कितने हो गए, वो तो 6 के 6 रहेंगे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, इलेक्ट्रॉन 4 बचे। इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। इलेक्ट्रॉन कितने बचे जी, 4 ना बचे। और 6 इलेक्ट्रॉन थे, पूरा पूरा लिखेंगे ना, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे और 6 को खींचे थे। मतलब एक प्रोटॉन इसको खींचा था, मतलब 6 में 6 खींचे थे, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन खींचे थे। उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन खींचेंगे, 6। अब बल बढ़ रहा है इनका खिंचाव बल। लेकिन अब ध्यान दीजिए, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन कितने बचे अब, 4। अब 6 प्रोटॉन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब सोचिए कितना बल बढ़ गया इनका। हम कह दें कि पहले 6 व्यक्ति खींचे थे, एक व्यक्ति छोड़ा के भाग गया। अब 6 व्यक्ति 5 खींच रहे हैं, 6 व्यक्ति, अब एक व्यक्ति और खिंचा के भाग गया किसी तरह अधिक बल लगाकर। अब 4 व्यक्ति बचे ना, आज 4 व्यक्ति कितने व्यक्ति बांधे हुए हैं, 6 व्यक्ति। अब जाने देंगे, लेकिन उसमें से एक और ने खूब जोर लगाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकल दिया। मतलब हमने इसको और अधिक ऊर्जा से खींचा, और अधिक ऊर्जा से खींचा। तो अब बताइए, प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3। कितने बचे जी, अब कहेगा कि अब नहीं जाने देंगे, अब दो प्रोटॉन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। देखिए ना हो गया जी, अब कितना ऊर्जा लगे, भागने नहीं देंगे। तो क्या होता है कि ये अपना चारों इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाता है। जो कार्बन है अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कभी नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रोटॉन त्यागने नहीं देंगे। उसको बल्ला खींचे ना अपनी तरफ, तो बताइए हमारे 3 खींच दिए किसी तरह, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं बचेगा अंतिम कोश में, अस्थायी कभी नहीं रहेगा। तो ये प्रोटॉन की संख्या जो है इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बाहर जाने नहीं देते हैं। तो किसी तरह आप चाहेंगे तो 1 को कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, अधिक ऊर्जा लगाकर चाहेंगे तो 3 को कर सकते हैं, लेकिन चौथा खींच नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्बन है अपना चारों इलेक्ट्रॉन दान कर नहीं सकता। तो अब दूसरी स्थिति बची कि ग्रहण कर ले। पहली स्थिति समझ में आई है ना। साझेदारी क्यों करते हैं इसलिए बता रहे हैं, एकदम विस्तार समझिए ध्यानपूर्वक। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा त्याग दिया, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा को आपने अधिक ऊर्जा खींच दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चौथा को आप खींचने नहीं देंगे। तो जब चारों इलेक्ट्रॉन को जो प्रोटॉन है चारों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, कभी अस्थायी हो पाएगा। इसका मतलब चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग कर नहीं सकते हैं। तो दूसरी स्थिति यही बची कि अब ग्रहण करें। क्या करें, ग्रहण करें। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस हो सकता है अब ग्रहण करने कोई ना होगा, हमें अस्थायी बनना है तो या तो 8 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, त्याग दे। आज 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता, किसमें बचे, कितने बचेगा, 2। कितने बचेंगे, आज 2 बच जाएंगे, तब पहला क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, अस्थायी बन जाएगा। लेकिन 4 को इलेक्ट्रॉन को त्यागने दे नहीं रहा है प्रोटॉन, चारों इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन त्यागने नहीं दे रहे हैं। तो दूसरी स्थिति बची कि ग्रहण करें। क्या करें जी, ग्रहण। इस दूध किए। तो अब मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ऐका जी न्यूट्रॉन, ये परमाणु संरचना हो गया इसका कोष। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रहेंगे जी, 4 बचा ना, 6 हो जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, क्या करना है। तो अब बताइए 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल ले हुए हैं, 6 प्रोटॉन को जिम्मेदारी दी गई है कि 6 इलेक्ट्रॉन को संभालिए। आपने 1 इलेक्ट्रॉन भेज दिया बेसी, तो हो गए कितने, 7। कितने हो गए, मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6, 7। प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, 7। तब संभालना मुश्किल हो रहा है। हम कहते हैं 6 लोग पकड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 लोग भेज दीजिए, अब उनको पकड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभालने में आपने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, उसको किसी तरह मेंटेन कर लेंगे, किसी तरह मेंटेन कर लेंगे। मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन और भेज दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और भेज दिया, अब कितने हो गए, 8। कितने हो गए, अब प्रोटॉनों को संभालना मुश्किल हो रहा है। प्रोटॉनों को संभाला क्या हो रहा है,
अब मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन और भेज दिए, अब इन्होंने कह दिया, जवाब दे दिया कि हमारे बस की बात नहीं है, अर्थात इसमें आप 2 या 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन भेज नहीं सकते। अच्छा, ये कितना 4, तो ये जो 6 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉनों को मतलब संभालने की क्षमता इनके पास नहीं होती है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा, तो 6 प्रोटॉन कभी 10 इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए ग्रहण भी नहीं कर सकता, ग्रहण भी नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप को किसी तरह अस्थायी बनाएगा। हम कहते आपने जॉब नहीं पाया, कहीं काम नहीं पाया, लेकिन अपने आप को अस्थायी बनाना चाहेंगे ना, कोई धंधा या किसी तरह अपने आप को क्या कहेंगे कि हम अस्थायी बन जाए, कोई तरीका लगाएंगे, चोरी करेंगे, कुछ भी करेंगे। उसी प्रकार न तो इलेक्ट्रॉन दान कर पा रहा है, न तो इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा ग्रहण कर पा रहा है, तब क्या करेगा, साझेदारी करेगा। क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अकेले अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं, कोई व्यक्ति और देखेंगे अपने तरह, उसको भी कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ हमें कमी है, तो हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में काम करें, कुछ हम शेयर करें, कुछ वो शेयर करें, दोनों मिलकर कुछ करें। उसी प्रकार यह कार्बन जो है क्या करेगा, अब साझेदारी करेगा। क्या करेगा, तो जो कार्बन का परमाणु है इसे अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4, या तो हो सकता है 4 को दान कर दे, या 2 से 4 को ग्रहण कर ले, लेकिन दोनों नहीं कर पा रहा है, प्रोटॉन उन्हें होने नहीं देते हैं, ना तो दान करने देते हैं 4 चारों, ना तो 4 चारों ग्रहण कर लेते हैं। तब क्या करेगा, अब एक ही उपाय है, साझेदारी करेगा, शेयरिंग करेगा। क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर दूसरे तत्व या परमाणु से जब शेयर करेगा तो वहां पर बंध बनेगा, बनेगा बंध बनेगा, जिसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। आगे देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है चौहान जी, यहाँ तक समझ आया है। आप जानेंगे क्यों ग्रहण नहीं कर सकता 4 को, क्योंकि उतना लोड नहीं उठा पाएंगे, 6 प्रोटॉन उतना लोड आज 4 को त्यागने भी नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं होती है, क्योंकि बल अधिक लगाएंगे ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कमी होगी प्रोटॉन उतना अधिक बल लगाते जाएंगे, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे किसी तरह चौथा को निकालने नहीं देंगे, आप कितना और जान लगा लीजिए। तो 4 का 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं पा रहा है और 4 का 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर पा रहा है। तो अब देखिए जो करेगा, कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी। अब देखिए जैसे मान लीजिए यह कार्बन है, क्या है, कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक कितना था जी, 6, इलेक्ट्रॉन मिलना था 2 और 4। आप बताएं कि जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये 2 कक्षा थी ना, कार्बन परमाणु कितनी कक्षा थी, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा ही ना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 4 इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अभी कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को कार्बन है, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को ऊपर दिखा देगा। कहाँ दिखाएगा जी, ऊपर, किसके लिए, शेयरिंग के लिए। किसके लिए, शेयरिंग के लिए, क्योंकि इस 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आज 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पा रहा है, तो किसी तरह अस्थायी बनेगा ना, तो अस्थायी बनेगा। देखिए मान लीजिए एक सूत्र होता है NH4, अरे CH4 इसे कहते हैं मेथन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का वो है 4 गो, हाइड्रोजन का वो है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 1, क्योंकि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, कितने होते हैं, इसका 1 ही ना होता है। तो अब मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, अभी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मान लीजिए दिखाएं डॉट से, इसको दिखाएं क्रॉस से, दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ दिखा देंगे। देखिए मान लीजिए आपने 2 परमाणु लिया, 2 तत्व लिया है, कितने तत्व लिए हैं, एक लिए सोडियम लिया, एक लिए कार्बन लिया मान लीजिए। जब इसको इसके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे डॉट से, इसके इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे क्रॉस से, मतलब किसी अन्य प्रतीक लगा देंगे कि ये किसका, सोडियम किसका है, आई किसका है, कार्बन का। अब ध्यान सुनिए, इसका तो पूरा हो गया, लेकिन इसका भी पूरा, एक हाइड्रोजन और लेगा, अभी नहीं पूरा हुआ, अभी 6 गुना हुआ, कितना चाहिए, 8, कितना चाहिए, एक हाइड्रोजन और ले लेगा, एक हाइड्रोजन और ले लेगा। अब देखिए इसका 8 पूरा हो गया ना, पूरा हो गया, 2
दो चार, अच्छा इसका स्टार ना देना जी, क्रॉस, ये सही था, इसका क्रॉस भागना, कोई दिक्कत? ये हाइड्रोजन है, इका है हाइड्रोजन। आया सहसंयोजक बंध क्यों बनाता है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को दान कर नहीं पाता है, ना तो ग्रहण कर पाता है, तो मजबूरी में शेयरिंग करना पड़ता है। क्या करता है? शेयरिंग। तो देखिए इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुके हैं। अब केवल देखिए बात समझिए, इससे मान लीजिए एक कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर क्वेश्चन कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 4। इसने हाइड्रोजन के साथ कि आओ हम लोग साथ मिलते, एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो हाइड्रोजन अस्थायी नहीं था, दोनों ने मिल गया, दोनों क्या किए? मिल गए। और कहें कि अपना तुम इलेक्ट्रॉन दो, हम अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो यह इलेक्ट्रॉन बिच्चा में है, ये कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन के भी, दोनों के ना है। हम दोनों एक साथ कंपनी खोले, तो वो कंपनी उसकी भी है और मेरी भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन बीच में है, यह केवल कार्बन के नहीं है, कार्बन ले नहीं पाएगा 4 को। अतः यह जो कार्बन, यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन के भी हैं और कार्बन के भी है। उसी तरह देखिए इसका जब सभी के साथ बंध बनाएगा, तो देखिए कार्बन ले लिया, नहीं ले लिया, कार्बन का पूरा हो गया, तो हाइड्रोजन अपना पूरा करेगा। तो हाइड्रोजन कैसे पूरा करेंगे? इस तरह। कोई दिक्कत? इसका पूरा कर लीजिए। देखिए अब ध्यान से देखिए कैसे। अब बताइए, यह दोनों इलेक्ट्रॉन इस गोले के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यह गोला किसका है? कार्बन। किसका है? कार्बन का है। लेकिन यह दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इन दोनों के बीच में भी है जी। इसे कहते हैं शेयरिंग। क्या करते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं साझा। क्या कहते हो? साझा। साझा द्वारा जो बंध बनता है ना, उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखिए ध्यान से, कि कार्बन कितने हाइड्रोजन जुटा है? 4 हाइड्रोजन से। तो कार्बन, इसका मतलब कार्बन कितने बंध बनाया है? 4 बंध। कितने बंध बनाया जी? 4 बंध। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन बना ना, 2 बंध इलेक्ट्रॉन है ना। इससे मान लीजिए कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। कोई दिक्कत? मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, अपना इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, कार्बन एक दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं से बनता है बंध। क्या बनता है इनसे? बंध। क्या बनता है जी इनसे? बंध। इसका बनता है बंध। तो एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और जो बंध बनते हैं साझेदारी द्वारा, उन्हें कहते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। साझेदारी का मतलब जानते हैं ना? शेयरिंग करना। एक हम दिए, एक आपने दिया, दोनों मिलकर, दोनों का है न, वो आपका है ना तो मेरा है, हम दोनों का है। हम तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है, न कार्बन का है न तो हाइड्रोजन का, इन दोनों का, इन तो उन्हें कहते हैं साझा करना। क्या करना? इसे अंग्रेजी में जानते हैं शेयरिंग करना। क्या करना जी? शेयरिंग करना। ना समझे अभी? इसे मान लीजिए आपने और मैंने दोनों मिलकर कंपनी खोले, तो कंपनी न तो आपकी है न तो मेरी, हम दोनों की ना है। पूर्ण रूप से न तो आपको है, आप पूर्ण रूप से न तो मेरी है, हम दोनों की है। आप भी संभाल लेंगे, हम भी संभाल लेंगे। नहीं तो देखिए जो कार्बन, इसे 8 इलेक्ट्रॉन संभालने की क्षमता नहीं ना है। 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है? नहीं ले सकता। लेकिन इसे हाइड्रोजन भी संभाल रहा है, 4 हाइड्रोजन संभाले और कार्बन संभाले हैं, संभाल लेंगे। तभी तो हम पढ़े हैं कि जो कार्बन होता है 4 इलेक्ट्रॉन कभी संभाल नहीं पाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे रहे हैं तो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। इसलिए हाइड्रोजन भी साथ है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बन के भी हैं और हाइड्रोजन, दोनों लोग संभाल रहे हैं मिलकर। जब दोनों लोग संभालेंगे तो इस प्रकार कार्बन का अष्टक का हो जाएगा पूरा, हाइड्रोजन का भी अष्टक का हो जाएगा पूरा। तो दोनों का हो जाएंगे अस्थायी। का हो जाएंगे अस्थायी होकर एक नए पदार्थ बनेंगे, CH का जी, CH4, मेथेन। क्या बनाएंगे? मेथेन। देखिए यह साया बहुत लोग करता है, आगे पढ़ेंगे, बस मतलब आप लोग शुरुआत बता रहे हैं ना। सोडियम से भी कर सकता है, क्लोरीन से भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी कर सकता है, फ्लोरीन से भी कर सकता है।
तो साझा किसी भी कर सकता है, लेकिन अधिकतम देखा गया कि जो कार्बन है वो किससे किया जाता है, हाइड्रोजन से। अधिकतम कार्बन किसके साथ पाया गया, हाइड्रोजन के साथ। अगर कहीं लिखा है इस प्रकार, तो कार्बन कितना बंध बनाता है, 4। याद कर लीजिए, जो कार्बन होता है यह कितना बंध बनाएगा, 4 बंध। कितना बंध बनाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देगा अपना, 4 बंध बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन उधर से आएंगे। तो कार्बन कितना बंध बनाएगा, कार्बन कितना बंध बनाएगा, कार्बन 4 बंध बनाता है। कितना बंध हो, 4 बंध बनाता है। तो कितने बंध हुए, 2 बंध। इसका मतलब हाइड्रोजन छिपा हुआ है। आपको इस प्रकार दिखाई दे, इसका मतलब हाइड्रोजन का है, छिपा हुआ है, तो आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। 2 बंध इसका है, 2 बंध में क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन। यहाँ भी कितना होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। अगर कहीं इस तरह लिखा है, इसे कहते हैं ट्रिपल बंध। क्या कहते हैं इसको, डबल बंध। अगर सिंगल बंध है सिंगल बंध कहेंगे, और 2 गो है तो डबल बंध, और 3 गो है तो ट्रिपल बंध। लेकिन कार्बन बंध कितना बनाता है, 4 गो। इसका मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, या भी एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसका जब इकट्ठा करेंगे क्या होगा, 2 सी है ना, C2H2। कोई दिक्कत, हाँ समझो, देखिए यहाँ तक दिक्कत है ना, यहाँ तक। इसे मान लीजिए, अब बताइए यहाँ कितना बंध बना है, सिंगल सिंगल ना, कितना बंध बना है, सिंगल सिंगल। अरे 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन से। यहाँ जो कार्बन है कितना बंध बनाया है, हाइड्रोजन से एक बंध, सिंगल बंध ना, फिर एक बंध, फिर एक बंध, और फिर यहाँ पर भी एक बंध। सिंगल सिंगल बंध बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि कार्बन है, इसने कार्बन से ही बंध बना लिया, कितना बंध बना लिया, 2 बंध, डबल बंध। इसका मतलब जानते हैं कार्बन पर होता है 4 इलेक्ट्रॉन। कितना बार होता है, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसे। जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, तो 2 डबल बंध हो गया ना। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, एक हाइड्रोजन बना लेगा। किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से। किससे बनाएगा, हाइड्रोजन बना लेगा। एक बंद यहाँ बन गया, एक बंद यहाँ बन गया। उसी तरह यह भी बना लेगा एक बंद, बंद। अब क्या देखिए, C2। अब ध्यान दीजिए, इसकी इस प्रकार लिख सकते हैं, C। अच्छा, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, C कितना है, 2। कितना है कार्बन, कार्बन 2 ठे है, हाइड्रोजन का ठे है 4 गो। हाइड्रोजन कितने हैं, C2H4। जब इसको बनाना चाहेंगे तो पहले कार्बन 2 बना लेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 4। कितना है, तो 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे, 2 इसको दे दीजिए, और 2 इसको दे दीजिए। अब कितना देखिए, 2 बंद इसका हो गया, 2 बंद इसका। कितना बंद बना दोनों का, 2 2 बंद, 2 बंद पीछे मान लीजिए। आप बस इतना याद रखिए कि कोई भी बंद बनता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है कार्बन कितना बंद बनाएगा, 4। कितना बंद बनाएगा, कोई दिक्कत, कष्ट, परेशानी ना। इसे ही कहते हैं लुईस डॉट संरचना। क्या कहते हैं, लुईस डॉट संरचना। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि जो कार्बन होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक। क्या पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक यौगिक में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कार्बन। कौन है, तो बताइए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6, परमाणु द्रव्यमान 6, 12। कितना होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं कितना होता है, 2 4। अर्थात इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, तो आप यह भी पढ़े हैं कि जो कार्बन है उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वह 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या तो दे सकता है, तब भी अस्थायी हो जाएगा। अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर भी अस्थायी हो जाएगा, अच्छा किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेकर। लेकिन दोनों में से कोई कर नहीं पाया, न तो त्याग पाया न तो ले पाया, इसलिए करता है साझेदारी। क्या करता है,
और साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसी बंध को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं? जब दो भिन्न भिन्न तत्व या समान तत्व के परमाणु साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं, साझेदारी द्वारा बंध बनाते हैं, उसी बंध को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि एक परमाणु अपना कुछ इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा परमाणु अपना कुछ इलेक्ट्रॉन देगा। आज जब दोनों से बंध बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनता है। कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनिए, मान लीजिए वही उसी को जैसे मान लें कि ई का है नाइट्रोजन का है जी, नाइट्रोजन ई पड़ता है कितना पर? 7 पर। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 2 5। तो बताइए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इस नाइट्रोजन के जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है इसी को बाहर दिखाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, दिखाए थे कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे हम लोग। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अब किसी से साझेदारी कराइए। इसका कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो मान लीजिए हाइड्रोजन करवा देते हैं, तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। और उसके पास कितना होता है संयुक्त इलेक्ट्रॉन? 1। तो मान लीजिए हाइड्रोजन आ गए यहाँ पर 3। कोई दिक्कत? तो नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, देगा हो। और जब इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन अपना दिया, नाइट्रोजन भी अपना क्या कर देगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये भी दे देगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, ध्यान दीजिए दोनों को साथ लिखेंगे, दोनों को साथ लिखेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इसको कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? आगे बताएंगे इसको। और देखिए एक बंध बन गया कि ना बन गया? एक बंध, इसको बना दीजिए, इस प्रकार बना सकते हैं। कोई दिक्कत? अब हाइड्रोजन भी मिला दीजिए। इसे कहते हैं लुईस डॉट संरचना। क्या कहेंगे? लुईस डॉट संरचना। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन करना है, किसका करना है? ऑक्सीजन का। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन पड़ता है कितना 8 में कितना पड़ता है जी? तो परमाणु इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 2 6। कितना होगा? बताइए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके ऊपर दिखा देंगे, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? आज जब लुईस डॉट संरचना बनाते हैं, लुईस डॉट संरचना, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को उनके ऊपर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये ऑक्सीजन है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 6। बाहरी कोश में कितने? 6 ना, 6 को दिखा दीजिए। एक और ना है, ये परमाणु नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अणु। क्या कहेंगे? इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। इसमें भी कितने बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कितने होंगे? 6। अब दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 2। तो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, एगो देगा कि नहीं देगा? मान लीजिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अभी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे, डाट दिखा दे। किसे दिखा दे जी? डाट से, क्रॉस से। कोई दिक्कत? तो जब अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया था, ये अभी अपना क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भेज दिया यहाँ पर, तो भी अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? भेज देगा। कोई दिक्कत? तो बताइए 2 बंध बने कि नहीं बने? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कितना बंध होता है? 2 बंध। डबल बंध क्या होता है? द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध। अष्टक पूरा हो गया। जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, इन्हें कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बचे लोन पेयर मतलब 2 जोड़ा में, किसमें रहेंगे? जोड़ा में। इसे कहते हैं लोन पेयर। किसी को लोन दे सकते हैं, किसी को लोन दे सकते हैं, लोन पेयर। और जब भी देंगे डबल देंगे, क्या देंगे? डबल दे देंगे। इसे कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। सिवाय कोई दिक्कत? इसमें हाइड्रोजन है। क्या है जी? हाइड्रोजन। आप जानते हैं कभी अकेले में नहीं रहता है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? तो दोनों अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, देंगे। अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब दोनों कितना बंद बना? 1 बंद। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच कितना बंद होता है? 1 बंद। कोई दिक्कत?
जैसे हमारा क्लोरीन है, क्या है जी? क्लोरीन। आप जानते हैं कि क्लोरीन भी अकेले नहीं रहता है। क्लोरीन Cl2 पड़ता कितना पर है? 17 पर। कितना पड़ता है? इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 2 8 7, 2 8 10 17 होगा। तो बताइए बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्लोरीन में प्रदर्शित कर देंगे, क्लोरीन पर प्रदर्शित करेंगे। तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? 7। 2 2 4 2 6 1 7। अब कितने क्लोरीन है? 2। एक क्लोरीन मान लीजिए यहाँ पर। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। अच्छा हाँ, 2 4 6 7। अब बताइए अष्टक पूरा करने के लिए इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन देना होगा? 1 ना जी। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा। आज 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। आज 2 इलेक्ट्रॉन्स का बनता है बंद, का बनता है? बंद बनता है। तो Cl के बीच कितना बंद होगा? सिंगल बॉन्ड। और लोन पेयर कितने हैं? 3, 1 2 3। इसके पास लोन पेयर कितने हैं? इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 3। 3 मतलब देखिए 2 जोड़ा में कहते हैं लोन पेयर, क्या कहते हैं? जोड़ा में है, इसे लोन पेयर। अभी जोड़ा में लोन पेयर, अभी जोड़ा में लोन पेयर। कोई दिक्कत? इसे मान बनाना है H2O, किसका बनाना है जी? जल का बनाना है। किसका बनाना है? जल का। मान लीजिए बनाना है किसका? जल का। किसका बनाना है? अब बताइए, अब ध्यान सुनिए। ई का था? नाइट्रोजन का था जी। ई का है, हाइड्रोजन का है। इसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्र मतलब केंद्र में, कहाँ बीच में है ना। इसे कहेंगे केंद्रीय परमाणु। क्या कहेंगे वो? ऐसे कहेंगे पड़ोसी परमाणु। क्या कहेंगे? मतलब आसपास के जो है उसे कहते हैं आसपास के परमाणु। क्या कहते हैं? या तो पड़ोसी परमाणु कह सकते हैं। केंद्र पर क्या कहेंगे? केंद्रीय परमाणु। तो लुईस डॉट संरचना बनाते समय, लुईस डॉट संरचना बनाते समय केंद्रीय परमाणु उसी को मानेंगे जिसकी संख्या कम रहती है। जिसकी संख्या, बताइए इसमें हाइड्रोजन कितने थे? 3। और नाइट्रोजन कितना था? अरे भैया यही ना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं और नाइट्रोजन कितना है? तो ये इससे कहेंगे केंद्रीय परमाणु। क्या कहेंगे? क्योंकि इसकी संख्या कम है। इसकी संख्या, तो बताइए इसकी, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। इसको रखेंगे केंद्र। कहाँ रखेंगे जी? और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 6 होंगे। 6। हाँ 6 होंगे ना। जब ऑक्सीजन का किए हैं देखिए 2 2 4 ना है जी। 8 रहता है ना, तो 2 6 रहेगा, 6 ना आएगा। कितने रहेंगे? 6। कितने रहेंगे? सही है। 2 2 4 5 6 हो गया ना। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो 2 हाइड्रोजन मान लीजिए। इसको कहेंगे केंद्रीय परमाणु। क्या कहेंगे? जिसकी संख्या कम रहेगी उसको रखते हैं बिच्चा में, केंद्र पर। क्या रखेंगे? केंद्र पर। अब देखिए इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। देगा जी। यहाँ पे हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। इस पर कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। और जो बचेंगे उसको साथ मिलेंगे, 2 2 जोड़ा रखेंगे। एक बंद यहाँ बन गया, एक बंद यहाँ बन गया। इसका मतलब क्या समझे? इससे कहते हैं लुईस डॉट संरचना। तो बंद कैसे बना हो? इस प्रकार ना बन गया। इस जल का लुईस डॉट संरचना थी। क्या कुछ समझ आया अभी शिवान जी? यही है लुईस डॉट संरचना।